जब तक मैरिड नहीं है, जब तक फ्लर्ट कर ले, लेकिन मैरिज के बाद किसी को फ्लर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे विचार से वो मुजरिम है, मेरे विचार से। आजकल के टाइम में थोड़ा सा फ्लर्टिंग में खतरा है। खतरा है। अपनी No बीवी problem. के साथ फ्लर्ट करे तो चलेगा। अपनी बीवी के साथ तो कुछ भी करे, वो उसकी बीवी है। दूसरी औरत को नजर भी मिलाना बहुत पाप। लिव इन पे बताइए आपका क्या ख्याल है? बहुत गलत बात है। तो जाने पहचाने कैसे किसी को? अपनी बीवी को आज तक नहीं पहचान पाया। आजकल शादी 5 होती है ना, तो 5 में से 3 डिवोर्स हो रहे हैं। पहले तो करनी पड़ी होगी शादी, तो आपको कितने साल में शादी हो गई थी? मेरे को मिल ही नहीं रही थी यार। क्यों नहीं? आप इनकी वाइफ हैं? आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? रोमांटिक पता नहीं है नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरे लिए तो ले पड़ोसन से पूछना पड़ेगा। सुबह से रात तक आप भी काम करते हैं, आपका मन होता है घर पे जाने का, फिर कुछ काम करने का? बताओ, वो बात आप कितने काम करते हो घर जाके? ये वायरल हो जाने। आप अपने जमाने में ऐसे फ्लर्ट कैसे करते थे? मेरे टाइम में हम तो मिल लेते थे कभी, बस थोड़ी सी बातें और मिल लिए बस। मेरे टाइम में मैं बात कर रहा हूँ 88 की। ओके, या तो आप मिल लेते थे। जी 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 जी। तो आप शादी के बारे में क्या बोल रहे थे? Like, आप फ्लर्ट के बारे में Views कुछ- देना आपने। देखो ऐसा है, देखो शादी मेरी हुई थी हाँ, यस यस 30 में, ओके। और माय वाइफ वाज एक्सीलेंट वाइफ। लेकिन ऐसा नहीं, जो अफेयर होता है वो होता है, ये नेचर का गिफ्ट है ये। यस मान लिया, ठीक है। मान लिया। लेकिन आजकल के टाइम में थोड़ा सा फ्लर्टिंग में खतरा है। खतरा है। खतरा है। पर आपने तो कहा फ्लर्ट करते हो, हाँ बता तो रहा हूँ। तो फिर खतरा कैसे? खतरा ये है, कभी लोहागढ़ ले जाए तो थोड़ा नहीं, दैट इज एन एक्सट्रीम। दैट इज एन हाँ, ये एक्सट्रीम। समय थोड़ा ही नहीं होगा। और फिर मेरा ये मानना है, जब तक मैरिड नहीं है, जब तक फ्लर्ट कर ले, लेकिन मैरिज के बाद किसी को फ्लर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे विचार से वो मुजरिम है, मेरे विचार से। आई में आप उनको मुजरिम तो नहीं बोल रहे हो? उनको तो क्यों बोलूंगा मैं, जनरल बात की है ना मैंने। तो पर्टिकुलर अगर आदमी 60 के बाद ऐसी बात सोचता है तो वो और भी बुरी है मेरे विचार से, इन माय व्यूज। 60 के बाद गालिब चाचा, गालिब को नाम सुना? Yes. देखो गालिब ने क्या कहा है, इश्क शादी में के बाद ये करना चाहिए या पहले करना चाहिए? गालिब जवाब देते हैं, इश्क शादी के बाद भी कर लो, लेकिन पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। अब अंकल क्या करोगे? पत्नी से कभी नहीं छुपाना चाहिए। कुछ भी नहीं। राइट, यू आर राइट। आप पत्नी को भी कभी पति से कोई चीज नहीं छुपाना या यू आर राइट, यू आर राइट। पत्नी को चाहिए कि पति के परमेश्वर की तरफ पूजा करे। पति को क्या चाहिए? पति को पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी से पूछ करके हर काम करे। ओके ओके। दोनों एक दूसरे के दोनों देवी देवता एक होने चाहिए वो वफादार है। तभी जीवन साथी सुने। आगे बढ़ जाता है। और सुने भी। हाँ, दोनों एक दूसरे का आंटी। नहीं, कोई ज्यादा भी बोले तो औरत को थोड़ा सा चुप रहना, और एक को मर्द चुप रहना चाहिए। एक को चुप। एक को चुप रहना चाहिए। एक को चुप और रहना तो क्यों चाहिए। चुप रहना चाहिए? क्यों चुप और- रहना तो? फिर दोनों जब बहस होती है ना बेटा, नहीं ठीक है, सुनो बात सुनो। बहस होती है, आप थोड़ी देर बाद बात कर लीजिए, 8 घंटे का समय दे दीजिए, लेकिन अपनी बात जरूर रखिए। आप जो गलत आदमी का हस्बैंड गलत है तो गलत है। आंटी, मैं आपसे एक पॉइंट और पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए, क्या हमें शादी के बाद फ्लर्ट करना, फ्लर्ट मीन्स आप समझ गए भाई, इसके समझ लो, या किसी अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी से हम, ये बहुत इस- बड़ा पाप होता है। क्या आप उसको मुजरिम की हद तक ले जा सकते हैं? हाँ, वो मुजरिम है। मुजरिम है। तो अंकल, ये टीम है, कह रहे हैं फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, ये टीम है फ्लर्ट करना चाहिए। आप कौन से टीम में आएंगे? शादी के बाद आफ्टर मैरिज कोई दिक्कत नहीं। फ्लर्ट कर सकते हैं अपनी बीवी को छोड़ के। मैंने यही तो बोला ना, शादी के बाद। अच्छा, अब तो मजाक कॉन्वर्सेशन। कर सकते हैं, सब कुछ कर या सकते यू हैं। आर राइट। मजाक कर सकते हैं। मजाक right. मतलब कैसा मजाक? अरे मैं हंसी मजाक भाई, अच्छा, हंसी मजाक, अच्छा। बाकी जो लव हस्बैंड वाइफ में होता है उसका सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं। हम भी सैर करते हैं, हाँ, वो भी हंसी पीली मजाक बैठ के। करते हैं, और बस हंसी मजाक। जी, अच्छा, you are right, you are आप ये बताइए, हाँ? जो बच्चे आजकल 30 साल के बाद शादी कर रहे हैं, उस पर क्या ख्याल है आपका? आजकल शादी 5 होती है ना, तो 5 में से 3 डिवोर्स हो रहे हैं। वो महागलत। अब गलत नहीं है, हो रहे हैं। मैं कंट्रोलर थोड़ी हूँ, मैं कंट्रोलर थोड़ी हूँ, हो रहे किसी हैं, का yes, हो रहे yes, हैं। पाँच में से 3 बच्चे नहीं पैदा कर रहे। बच्चे पैसे अच्छा। पैदा नहीं बच्चे कर तो रहे एक ही चाहते हैं आजकल, एक ही। अरे एक भी नहीं कर रहे। एक भी नहीं करे, ऐसे डार्लिंग भी एक भी नहीं कर रहे। Yes, yes. प्लान हाँ। करेंगे, अभी प्लान प्लान करेंगे। करेंगे तो फिर वो टाइम निकल जाता वो है। टाइम निकल जाता है, नहीं, फिर वो वो- डॉक्टरों के पास भागते हैं। या जाते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा हो जाए। आप फिर इधर आके बात करिए। डिवोर्स का जो रीजन है ना, इक्वल एजुकेशन, इक्वल अर्निंग। मैं क्यों नीचे रहूं, वो क्यों नहीं, वो भी काम करे, मैं भी काम करता हूँ। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वहाँ डिवोर्स हो जाता है। जाहिर है, खाने जाहिर है। पीने के अलावा और कमाने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं लेके जाती नहीं बच्चे। ले। इसीलिए आजकल वो दूसरा एक कॉन्सेप्ट है लिव इन का, वो चल पड़ा। बस। लिव इन पे बताइए आपका क्या लिव इन ख्याल पे है? आप अपना विचार दीजिए। लिव इन पे बहुत गलत बात है ये।
मतलब क्यों ऐसा जाने पहचाने कैसे किसी को बिना शादी करे? ऐसा कैसे क्या मैं आपको कहूंगी चलो जी मैं आपसे जान पहचान करूंगा तो ऐसे कैसे हो जाएगा यार? ऐसे थोड़ा कोई नहीं आप जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि वो 4-5 बार मिल लो, अब 4-5 बार में आपको पता लग जाएगा। मिल लो, ये थोड़ा है कि लिविंग में रहने लग जाओ, 2-2 साल 3-3 साल रहने लग जाते हैं। पर अगर मेरे को श्योर है कि मुझे इसी से शादी करनी है तो फिर तो कर लो ना, फिर आपको अपना पर अभी मेरा करियर सेटल नहीं हुआ ना, तो फिर मैं क्या करूं बताओ? कमाल है ये तो। आप फिर उसके वो स्टेप पे जाओ ही मत ना, इस स्टेप पे जाओ मत, अपने स्टडी करो, अपने क्या होता है, ध्यान रखो। क्या होता है, अगर 5 साल 6 साल लिव इन रिलेशनशिप हो जाएगा ना तो वो 4 में खत्म हो जाएगा। नहीं, वो 4 में खत्म होता। जो टेंडर एज होती है ना, जिसमें बंदा एडजस्ट हो सकता है, वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाता। पर एडजस्ट कौन करता है सबसे ज्यादा? दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि करते हैं दोनों एडजस्ट, करना पूछ पड़ता है। reality पूछ रही हूँ आपसे मैं। नहीं करोगे तो डिवोर्स है। पहले लड़की की माँ ये कहती थी कि डोली जा रही है, अब इसके बाद अर्थी आएगी। हाँ ऐसा होता था। ऐसे होता था। पर ये तो गलत बात थी ना। पहले लड़की की माँ कहती थी कि हमारी बेटी को सारे काम आते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं आता हो। अब कहते हैं ये कुछ नहीं आता इसको। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं उससे? मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये है कि पहले तो बच्चों को, लड़की को ये कहते हैं कि भाई कोई काम नहीं कर, उसमें ना ये बच्चे का भी कंसेप्ट आ जाता है कि भाई अब बच्चे का भी काम हो जाए, 10 काम तो वो करने ही पड़ेंगे, मेड कितनी कर लेगी। पर अंकल ये भी तो होता है ना, सुबह से रात तक आप भी काम करते हैं, आपका मन होता है घर पे जाने का, फिर कुछ काम करने का। बताओ वो बात, आप कितने काम करते हो घर वो जाके? बात बेटा बिल्कुल ठीक है। मेरे को लगता है दोनों को काम करना चाहिए, दोनों कमा रहे हैं तो बताओ गलत है वो? नहीं दोनों करते हैं, उसके बिना गुजारा ही नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा। आजकल पहले दिन से मेड हो जाती है। हमारे घर में ऐसा है, जब शादी हुई बेटे ने कहा जी पहले दिन से मेड रख लो, खाने वाने वाली वो दिक्कत रहेगी, तो उसने पंगा ही खत्म कर दिया उसका। बढ़िया करा। बढ़िया क्या, वो ऐसे पीजी वाला सिस्टम हो गया, पीजी वाला सिस्टम। पीजी बन गया है घर के अंदर। पीजी बन गया अपने घर के अंदर। चलो पर लड़ाई और ये है कि किसी का पंगा नहीं होता किसी। आप लिव इन में क्या बोलते हैं? देखो जी, मैं तो आपको कहता हूँ, आपके बच्चे हैं, आपकी लड़की है, आपकी लड़की 4 साल रह रही है किसी के साथ, आपको पसंद आएगा? नहीं यार, किसी को भी नहीं आएगा। बस फिर तो इसीलिए तो यही जवाब है मेरा, यही जवाब है मेरा। आप विचार अच्छा चलो ठीक है, आपने ये मुझे बोला कि गलत है, हाँ जी। बट डू यू फील दैट समटाइम्स इट विल हेल्प कि आप जेन्युइनली जान जाते हो लोगों को और आपको सच्ची में पता लगता है कि क्या ये मैं अभी अपनी बीबी को आज तक नहीं पहचान पाया क्या? वो मेरे को नहीं पहचान पाई, आज भी पंगे हैं, क्वेश्चन मार्क हैं दोनों के दोनों। हाँ, अरेंज मैरिज हुई थी आपकी? अरेंज मैरिज हुई थी, मगर खुश है, अपने मजे आ रहे हैं, जिंदगी के मजे आ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ अगर आपस में लड़ते भी है किसी इशू पे, है वो प्यार है। प्यार है, वो प्यार है। आने को लड़ना है तो कोई इशू नहीं है, लड़के तो प्यार बढ़ता ही है ना। तो एक ही ना किसी बात पे, लेकिन वो प्यार में बाल ना पकड़े हो। बाल राइट। मजाक कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात समझ रही हूँ। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा आप ये बताइए कि अगर आज आप 20 years old होते इन 2026, यस तो आप कैसे डेटिंग करते हैं और लव शव करते हैं, कैसे क्या करते हैं जो आप उस टाइम नहीं कर पाए? मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। अरे क्यों? कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा तो कुछ तो बताओ। कुछ नहीं कह सकता। आप प्रपोज करते जैसे आजकल इतना बड़े बड़े प्रपोजल होते, तो क्या आप अपने टू बी जो भी वाइफ होती है आप प्रपोज करो, क्या हो गया? पर एक अगर आपने सिलेक्ट कर लिया बस। कैसे प्रपोज करते हैं आप? अब ऐसा कोई नहीं क्यों, लोग आजकल के लड़के कितने अच्छा कर रहे हैं, आजकल पूरा इवेंट बुक करते हैं, बाहर ले जाते हैं, पेरिस ले जा रहे हैं, आईफल टावर के नीचे प्रपोज कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आजकल के लड़के इतने अच्छे हो गए हैं, बताओ। अच्छे हो गए हैं? हाँ। आप कह रहे हो ना अच्छे हो गए हैं, आप, हम थोड़ा कह रहे हैं अच्छे हो गए हैं। पेरिस आप जेलस तो नहीं हो मेरे को? पहले पेरिस जाने के लिए पैसे ही नहीं होते थे। अब अभी कहाँ है, अब कहाँ अभी भी पर कर रहे हैं वो बेचारे की। थोड़े से पेरेंट्स अपना कैरियर बना के वो सोच रहे हैं कि हमने शादी करनी है तो वो जो मर्जी करें कि भाई 24-25 का हो गया, अब क्या कहते हैं, अभी तो मैं तोता हूँ, 26 का हो गया, अभी तो मैं तोता हूँ, 27 का, अभी तो मैं तोता हूँ, 30 का हो गया, तोता हूँ। तोता उड़ जाएगा फिर। हाँ, तोता उड़ जाता है, फिर 30 होते उड़ गया तोता। अरे बत्ते तो पैदा कर ले, प्लानिंग करूंगा, अभी तो प्लानिंग करूंगा। अब बताओ, तुम मलेशिया घूम रहे हो, कर रहे हो, तो उसका क्या करोगे उसमें? 33 साल के हो, अभी तो मैं बत्ता हूँ। तो फिर क्या राइट एज है शादी करने की? आप बताओ, आप बताओ ना। 29-30 है, ठीक है, 30 ठीक है ना, 29। आज के टाइम में 30 ठीक है। ये मेरे साथ बनी है बात, तो पहले वो कर ही नहीं रहा था। जो भाई साहब बता रहे हैं मैं आप करूँगा 25 के बाद करूँगा, 26 के बाद करूँगा। बेटा हाँ बेटा, बेटा। अच्छा अब वो 30 हो गया, 30 प्लस हो गया, अब कह रहा मेरी एज ही निकल गई, अब मैं क्या करूँगा? बच्चे क्या देते हैं ये बात? बताओ। बेज निकल अब देखो ना, वही बात है, पेरेंट्स जाएंगे और अच्छा अपने दादाजी को लाया है,
अरे मेरे पापा हैं जी ये। हाँ, ये लोग मम्मी पापा कहते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, आपके बुढ़ापे के चक्कर में हम शादी करें। ना अपने चक्कर में नहीं हम कह रहे हैं। हाँ, नहीं, मतलब ऐसे आप बता रहे हो कि आप उनके लिए इतने कह रहे हैं, हाँ, एज ज्यादा हो गई है। भाई देखो एक है 50 साल का है, 50 साल के साथ बच्चा जवान खड़ा हुआ है, उसको प्राउड फील होगा यार देखो मैं भी जवान हूँ और मेरा बेटा भी जवान खड़ा है। और वहाँ 70 साल का होगा, उसको संभालेगा या अपने आप को संभालेगा। तो 28 29 राइट एज है, 28 29 अप टू 30 और लड़कियों के लिए भी 30। लड़की की 30 नहीं, लड़की की मैं समझता हूँ 26 ऐसा 20 कम क्यों? लड़कियां ज्यादा मेच्योर्ड होती हैं, ज्यादा सच्ची नॉलेज में? होती है, हाँ, इसलिए कम अच्छा, एज इसलिए में ठीक कम। है वो। ऐसे थोड़ा ना होता है आजकल लड़के भी। मेरे को ये गलत लगता है। मेरे को ये लगता है कि लड़कों को तुम हर चीज में छोड़ दो, ये बच्चे तो मेच्योर ही नहीं होते कि लड़कों को छोड़ रहे हो, लड़के भी हो जाते हैं मेच्योर। हो जस्ट जाते हैं। बिकॉज वो मेच्योर नहीं हो रहे हो तो क्या जाते हैं, शादी हो लेट करवाएं उनकी? ये तो गलत बात है। 30 किसी को भी क्यों छोड़ना? 2-3 साल का डिफरेंस होना चाहिए ज्यादा। और अब आजकल तो लड़कियां भी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी अंडरस्टैंडिंग होनी। हो रही है आजकल। क्या बोलते हैं वो बच्चे कहते हैं कंपैटिबिलिटी बोलते हैं ना। कंपैटिबिलिटी वाइफ भी बोलते हैं। हाँ तो कहते हैं वो होनी चाहिए बस। उनमें बच्चों ने, हमारे दोनों बच्चों ने यही कहा। आप फिजिकल कंपैटिबिलिटी के बारे में क्या सोचते हैं कि वो होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ना होने तो फिर आगे गाड़ी नहीं बढ़ती। हर फिजिकल ज्यादा या पहले इमोशनल ज्यादा? दोनों इक्वल। दोनों और मतलब फाइनेंशियल भी साउंड होना चाहिए दोनों के। दोनों। हाँ। छोटी शादी बड़ी शादी अपने आप देख ले। छोटी बेस्ट बड़ी का कोई सीन नहीं होना चाहिए। लोग तो खा के भी चले जाएंगे कि जी लेग पीस से मिली है कोई नहीं। वो तो यार दारू थे वो नहीं मिली, ब्लैक लेवल नहीं मिली यार, वो तो मैं तो ये हो गया। कोर्ट मैरिज कर लो, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। कोर्ट मैरिज गुरुद्वारे में कर लो, मंदिर में कर लो, अपने और बंदों अपना को जाओ, 20-25 बंदों को अपने खाना और जो खिला अपने दो। होंगे उनको बुरा भी नहीं लगेगा। कोई क्यों? बुरा नहीं लगता। आजकल कोई नाराज नहीं होता, कोई खुफा नहीं है, कोई जीजा नहीं है आजकल। आजकल तो टाइम ही नहीं है सबके पास। आजकल किसी का टाइम नहीं करता। बहुत बढ़िया यार। आज अगर आप 20 साल के दोबारा होते क्या आपको मौका मिलता? जैसे पहले तो चॉइस नहीं हुआ होगा ना, पहले तो करनी पड़ी होगी शादी। तो आपको कितने साल में शादी हो गई थी? मेरे को मिल ही नहीं रही थी यार। क्यों नहीं मिल क्यों नहीं रही थी? नहीं मिली भाई, मेरे को नहीं मिली। जब मिली तो मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है। अच्छा, हम आ रहे हैं आंटी, आप इनकी वाइफ हैं। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? अभी झगड़ा करवा दोगे? नहीं, ये बोल रहे हैं कि आज तक हमें पता नहीं लगा है वाइफ हस्बैंड को एक दूसरे के बारे में ज्यादा। इन्होंने क्या बताया? नहीं, इन्होंने बोला कि अभी भी हम वाइफ हस्बैंड ज्यादा नहीं जान पाए हैं एक दूसरे को। हाँ, जी। जान नहीं पाए हो? ऐसा है ना, वो तो पूरी लाइफ निकल जाए तो भी नहीं बंदा पहचान पा। अच्छा, ये रोमांटिक है? आप बताइए, रोमांटिक है? मेरे लिए तो ले, बाकी पता नहीं। आपके लिए नहीं है? एक मिनट, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, एक मिनट, आपके लिए नहीं, आपने ये बोला? मैंने कहा मेरे लिए नहीं है, बाकी मेरे को पता है। आप इसके लिए रोमांटिक नहीं हो? बच्चे कैसे हो गए? बच्चे तो हो जाते हैं। ये रिकॉर्ड कर रही है क्या? नहीं आप मजाक मजाक कर रही है? कह रहे रिकॉर्ड मत करो, पेपर से। ये बात आप उनको प्रपोज कर दो, चलो। अभी वो बोल रहे हैं कि रोमांटिक आप नहीं हो ज्यादा, आप जल्दी उनको प्रपोज करो। कर लेना, मेरे साथ शादी कोई नहीं मिल रही मेरे को। या आपके हस्बैंड कितने रोमांटिक हैं? रोमांटिक पता नहीं है या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, पड़ोसन से पूछना पड़ेगा है या नहीं है। सच्ची में? ये नहीं, तो गलत बात है। हम दोनों को कोई ऐसा ना रूम में हमारे को दिलवा देना, हमारा घर टूटा हो आप लोगों की वजह से। अरे भाई चलो यहाँ से निकलो, चलो भाई। नहीं अंकल, आपने 40 साल निकाल दिए, हम कौन होते हैं? आपका रिश्ता पूरी दुनिया से मजबूत है, हम क्या कर सकते हैं? ये सब मजाक है। भाई तो fun गुजारा बन एक गई। दूसरे के बिना है ही नहीं है। ये तो मेन बात तो ये है मैं पहले बोल चुका हूं। बोला ना मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला कि मतलब तुम एक स्टेप भी नहीं चल सकते कि अगर तुम सोचो कि चलो पार्क ना है, उसके लिए डिपेंड है, उसके लिए भी साथ चाहिए। अगर आपको कब मौका मिलेगा दोबारा शादी करने का, इनसे आप कर लोगे? कर ही लेंगे, अब क्या करें। कर ही लेंगे। कुत्ता है, कुत्ते को तुम ऐसे डराओगे फिर चलो, ये वायरल हो जानी है।